देखते हैं बेटा, जो जय विकास का लास्ट पॉइंट जो है क्या है, मानव विकास। आपने जय विकास में अब यही आपको पढ़ना है कि मानव का विकास कैसे हुआ और किस तरह से आया। देखो, मानव विकास जो है, पहले तो हम देख लेते हैं मानव का जगत क्या होता है, एनिमिलिया होता है। क्या होता है? एनिमिलिया होता है। ध्यान रखना, इसमें से एक नंबर से क्वेश्चन आ सकता है। मानव का जो जगत होता है वो क्या होता है? एनिमिलिया होता है। संघ क्या होता है? कॉर्डेटा होता है। वर्ग क्या होता है? मैमेडिया होता है। और गण क्या होता है? प्रेमाटा होता है। और कुल क्या होता है? होमोनैडिया होता है। और वंश क्या है? हम किसके वंश हैं? होमो। और जाति क्या है? स्पेंस। ठीक है ना? ये पॉइंट इसमें से एक नंबर का आपका क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ? जैसे ऑप्शनली क्वेश्चन में। मानव विकास, मानव की उत्पत्ति। देखो, मानव की उत्पत्ति से संबंधित दो अवधारणाएं हैं। माना जाता है कि मानव यानी मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो मानव और कपी के समान पूर्वज, यानी मानव जो है कपी के क्या है? समान पूर्वज है। देखो, दो तरह से, दो जो है आप इसमें नाम दिया गया है, एक डायरोपिथेकस और दूसरा क्या है? एक में देखो यहाँ पे मानव की उत्पत्ति का में दो तरह का ये आपको बताया गया है। एक क्या था? डायरोपिथेकस था। ये डायरोपिथेकस जो थे बेटा, ये ही आगे चलकर क्या हुए, जो आधुनिक कपी हैं उनका क्या हुआ, उनमें परिवर्तन है। यानी ये डायरोपिथेकस क्या हुए, आगे चलकर क्या बन गए? क्या बन गए? आधुनिक कपी बने। और ये जो था रामापिथेकस, यहां से मानव के विकास का प्रारंभ चालू होता है। रामापिथेकस, शिवापिथेकस, केनियापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस, ये यहां पर आकर क्या होता है? मानव की उत्पत्ति होती है। अब इनके बारे में हम क्या पढ़ेंगे? जो होमो स्पेंस है बेटा, होमो स्पेंस में जो है, अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो होमो इरेक्टस है ये एक समूह था। होमो इरेक्टस क्या था? होमो इरेक्टस देख रहे हो, ये क्या था? एक समूह था। और इनसे जो है, इस समूह से बेटा जावा मैन, पेकिंग मैन और हेडलबर्ग मैन, यानी इनसे क्या क्या बना? क्या क्या बना? जावा मैन क्या बना बेटा? जावा मैन, उसके बाद हेडलबर्ग मैन। और इनसे ध्यान रखना, इनसे जो है होमो स्पेंस से किसका, ये जो समूह था, इनसे किसका किसका निर्माण हुआ बेटा? निएंडरथल मैन का, क्रो-मैग्नान मैन का, होमो स्पेंस, इनका क्या हुआ? निर्माण हुआ। बताया गया इनसे निएंडरथल मैन, यानी मानव का क्या हुआ? निर्माण। आपका पेपर जो है, बोर्ड पेपर में पूछता क्या है, ध्यान देना। हो सकता है कि डायरोपिथेकस के बारे में पूछ दे, नहीं तो ज्यादातर जो है ना आपको इनके बारे में पूछता है। जैसे ये जो है ना, कौन कौन से मानव थे? आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस या रामापिथेकस, शिवापिथेकस, इनमें से एक आपको 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। टिप्पणी लिखने के लिए 4 नंबर का भी आ सकता है, 5 नंबर का। तो हम एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या जानते हैं? डायरोपिथेकस के बारे में पढ़ते हैं। जो डायरोपिथेकस थे बेटा, ये जो डायरोपिथेकस थे, ये अधिक समय जो है अपना कहाँ बिताते थे? पेड़ों पर। कहाँ रहा करते थे? ये अधिक समय पेड़ों पर बिताते थे।
बताया गया कि जो ड्रायोपिथेकस थे बेटा ये अधिक समय कहाँ बिताया करते थे, पेड़ों पर बिताया करते थे। नोट कर लेना आप लोग। रामापिथेकस जो थे वह जो ये रामापिथेकस थे बेटा, ये लोग क्या किया करते थे, एक तो ड्रायोपिथेकस देखा और दूसरा क्या था, रामापिथेकस। ये रामापिथेकस वाले जो थे ये क्या करते थे, ये अधिक समय जो स्थल पे बिताते थे, यानी स्थल पे रहते थे। जो ड्रायोपिथेकस था, ड्रायोपिथेकस का ये किसके पूर्वज माने जाते हैं, तो आपको बताया गया ये आधुनिक कपि के क्या माने जाते हैं, पूर्वज माने जाते हैं। यानी माना जाता है कि ये ही आगे चलकर क्या बने, जो इस समय के जो आप कपियों को देखते हो ना, वो कपि कौन थे, ये इनके पूर्वज कौन माने जाते हैं, ड्रायोपिथेकस माने जाते हैं। और हमारे पूर्वज कौन माने जाते हैं जी, हम मानव का पूर्वज कौन माना जाता है, रामापिथेकस माना जाता है। कौन माना जाता है, रामापिथेकस को माना जाता है। रामापिथेकस शिवापिथेकस का जीवांश में कहाँ मिला था बेटा, भारत में। तो देखो रामापिथेकस, और ध्यान देना ये जो रामापिथेकस है और शिवापिथेकस, इन दोनों का जो है जीवांश कहाँ मिला था भारत में, जीवांश भारत के हिमालय पर पाया गया, हिमालय पर्वत पाया गया। एक चीज ध्यान रख लेना, एक बात ध्यान से सुनते हैं बेटा। अभी तक मैंने क्या बताया आप लोगों को, हम मानव की उत्पत्ति में हमने देखा कि मानव की उत्पत्ति का दो चीजें मुख्य है, पहला है ड्रायोपिथेकस और दूसरा क्या बताया, रामापिथेकस, शिवापिथेकस, केनियापिथेकस। ये क्या है, ये जो ड्रायोपिथेकस थे बेटा, ये कहाँ रहा करते थे अधिकांश, ये अपना ज्यादा समय क्या बिताते थे, पेड़ों पर बिताते थे। और ये ही जो है आगे चलकर ये किसके पूर्वज माने गए, किसके पूर्वज माने गए, जो आधुनिक कपि हैं उनके ये पूर्वज माने जाते हैं। यानी जो इस समय जो कपि दिखाई देते हैं, माना जाता है कि उनका पूर्वज कौन थे, ड्रायोपिथेकस थे। और हमारे पूर्वज किसको माना जाता है, तो हमारे पूर्वज रामापिथेकस को माना जाता है। और रामापिथेकस का जो है, रामापिथेकस और शिवापिथेकस का जो है जीवांश अवशेष कहाँ मिला, तो भारत के हिमालयों को पाया गया था। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, एक एक मानव के बारे में विधिवत क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखो पेपर में आपका जो है अक्सर क्वेश्चन क्या आता है कि मानव विकास पर निबंध लिखिए। किस पे आता है, मानव विकास पर निबंध लिखने को आता है। तो अगर मानव विकास पे दे तो मैं बता रहा हूँ उसको शार्ट में लिखना है, बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं, यही तैयार भी करना है आपको। सबसे पहले अफ्रीका, यूरोप तथा एशिया के कुछ भागों में क्या पाया गया था, मानव जीवांश प्राप्त हुए थे। ध्यान देना, बताया जा रहा है अफ्रीका, यूरोप और एशिया के कुछ भागों में क्या पाया गया, मानव के अवशेष पाए गए। ये सभी जो थे मायोसीन एवं, ध्यान रखना ये पॉइंट याद कर लेना, क्या क्या बताया गया आप लोगों को, यही बताया गया अफ्रीका, यूरोप और एशिया के कुछ भागों में क्या पाया गया, मानव अवशेष पाए गए। क्या पाए गए, मानव अवशेष या मानव जीवांश पाए गए। ठीक ना, मानव अवशेष। और जो ये अवशेष था बेटा, ये अवशेष कैसा था बेटा, तो बताया जा रहा है ये सभी अवशेष जो है मायोसीन, ये पॉइंट याद रख लेना, मायोसीन एवं पूर्व प्लियोसीन, पूर्व काल में प्राप्त हुए।
ये एक युग का नाम है, ध्यान रखना। ये क्या है? एक युग का नाम है, एक काल का, एक समय का नाम है। काल मतलब समझते हो ना, एक समय का नाम है। कौन कौन सा बताया गया? हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, मानव विकास पर निबंध देख रहे हैं। तो हम पहले समझेंगे कि मानव का जो है जीवांश में कहां पाया गया। तो सर आपको बताया गया कि अफ्रीका में पाया गया था। अफ्रीका, यूरोप और एशिया के कुछ भागों में मानव के क्या मिले? अवशेष मिले। और वो अवशेष किस समय के थे? तो मायोसीन एवं पूर्व प्लियोसीन काल के थे। ठीक है, काल के थे। ठीक है, यहां बात समझ में आ गई? मानव उद्भव जो है, मानव का उदय या मानव का जन्म जो है कब हुआ? तो प्लास्टोसीन युग में हुआ था। अगर यहां तक ये मानव के अवशेष पाए गए, लेकिन वास्तविक मानव जो बना यानी मानव का निर्माण हुआ तो वह कौन सा समय था? प्लास्टोसीन। क्या था? प्लास्टोसीन युग में हुआ था। बात समझ में आ गई? अब ये बताओ, कोई पूछे कि मानव का उद्भव कब हुआ? मानव का उद्भव कब हुआ? किस युग में हुआ? तो किस युग में हुआ? मानव का उद्भव कब हुआ? प्लास्टोसीन युग में हुआ था। हम सबसे पहले देखते हैं रामापिथकस को। हमको पढ़ना कितने हैं? कौन कौन सी, किसको किसको पढ़ना है? रामापिथकस को पढ़ना है, जावा मानव को पढ़ना है, निएंडरथल मानव के बारे में पढ़ना है, क्रो-मैग्नन मानव के बारे में पढ़ना है और आधुनिक मानव के बारे में पढ़ना है। इतना ही हम 5 क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं रामापिथकस मानव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं रामापिथकस, लेकिन आप लोग लिख लेना। जो रामापिथकस था बेटा, रामापिथकस ये भारत में कहां पाया गया था? हिमालय पर्वत पर पाया गया था। कहां? इसका अवशेष कहां पाया गया था? अब एक चीज ध्यान रखना, माना जाता है कि रामापिथकस का विकास जो है बेटा, ध्यान रखना, रामापिथकस का विकास लगभग जो है 1 करोड़ साल पहले माना जाता है। इसका विकास कब माना जाता है बेटा? विकास 1 करोड़ वर्ष पहले माना जाता है। यानी इस दुनिया में रामापिथकस कब आए थे बेटा? लगभग आज से 1 करोड़ वर्ष पहले आए थे। यानी क्या विकास कब हुआ था? 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। और किस युग में हुआ था? तो मायोसीन युग में हुआ था। किस युग में हुआ था? मायोसीन। मायोसीन उस युग का कहना 1 करोड़ वर्ष पहले युग कौन सा चल रहा था? मायोसीन युग चल रहा था। ठीक है। और भारत में इनके अवशेष कहां पाए गए? तो हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत के किस भाग में पाए गए? तो शिवालिक पहाड़ियों पर पाए गए थे। लिख लेना, कहां पाए गए थे? शिवालिक। भारत में कहां पाए गए थे? शिवालिक। शिवालिक पहाड़ियों में पाए गए। बात समझ में आ गई? रामापिथकस समझ में आया? क्या बताया गया रामापिथकस के बारे में? बताया गया कि जो रामापिथकस का विकास जो है, या विकास का कब हुआ था? लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। वो जो 1 करोड़ वर्ष पहले का जो समय था, जो युग था, उस युग को क्या कहा जाता था? मायोसीन युग। ये याद रखना होगा। कौन सा युग था? मायोसीन युग। और इनके जो है अवशेष भारत में कहां पाए गए? तो हिमालय पर्वत में पाया गया। और हिमालय पर्वत के किस भाग में पाया गया? शिवालिक पहाड़ी में पाया गया। बस इतना सही। ठीक है। दूसरा जो है जावा मानव। दूसरा क्या है? जावा मानव। दूसरा देखते हैं जावा मानव। क्या देखते हैं? जावा मानव। देखो, जो जावा मानव था बेटा,
इस मानव का विकास जो है पूर्व तथा मध्य प्लीस्टोसीन युग में लगभग 6 लाख वर्ष पहले हुआ था। अगर इनका जावा मानव का विकास देखा जाए, ये जावा मानव है ना, ये क्या है, जावा मानव, जावा मानव बताया जाता है। जावा मानव के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो जावा मानव का जो है विकास कब माना जाता है बेटा, इनका विकास जो है, अगर इनके विकास की बात की जाए, यहां मैं ऊपर कर लिख रहा हूं, इनका जो है विकास देखा जाए तो इनका विकास कब हुआ था, इनका विकास जो है लगभग 6 लाख वर्ष पहले हुआ था। 6 लाख वर्ष पहले किस युग में हुआ था, उस युग का नाम क्या था बेटा, तो उस युग को कहा जाता है प्लीस्टोसीन। युग में हुआ, ठीक ना। पहला पॉइंट देखो, पॉइंट वाइज करके लिखते जाना। बताया गया जावा मानव का विकास आज से लगभग 6 लाख वर्ष पहले प्लीस्टोसीन युग में हुआ था, ठीक है ना। इनका जीवांश जो है, जो जावा मानव का जो जीवांश था बेटा, वह प्राप्त कहां से हुआ था, इनका जीवांश, ध्यान रखना, इनका जीवांश जो है, जीवांश की बात की जाए जावा मानव का, तो किस स्थान पर प्राप्त हुआ था, उस स्थान का नाम नोट कर लो, तिरनिल स्थान पर हुआ था, तिरनिल। यानी इनका जो है जीवांश कहां पाया गया, तिरनिल स्थान पर पाया गया। दूसरा पॉइंट ये हो गई, इनकी कपाल क्षमता, जो जावा मानव थे बेटा, ये अगला पॉइंट यहां है, इनकी कपाल क्षमता, कपाल क्षमता जो थी वह कितनी पाई जाती थी, तो इनकी कपाल क्षमता बेटा नोट कर लो, 750 से 1000 सीसी थी। 650 से 750 से 1000 सीसी थी। यानी देखो समानता, जो हम लोग का जो मस्तिष्क, इधर देखना, ध्यान सुनो पहले, जैसे इस समय जो आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव का जो है कपाल क्षमता कितनी मानी जाती है, लगभग 1450 सीसी मानी जाती है। ये एवरेज है, यानी 1350 से लेकर कितना माना जाता है, 1500, लेकिन एवरेज देखा जाए तो सारे लोगों का एवरेज निकाला गया है, तो कितना पाया गया है, 1450 सीसी। लेकिन इनका जो ये जावा मानव थे, इनकी कपाल की क्षमता उस समय कितनी थी, 750 से 1000। यानी ये इनके अंदर थोड़ा बहुत समझने की क्या थी, क्षमता थी, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखो, ये जो है अग्नि का प्रयोग जानते थे। ठीक है ना, यानी इनका जो है आग जलाने का क्या था, इनको आग जलाना आ चुका था। ठीक है बेटा, तो ये रहे क्या, जावा। लिख लोगे, क्या क्या सुने आप लोग, एक बार ध्यान सुन ले जावा मानव के बारे में। जावा मानव के बारे में यही बताया गया कि जावा मानव का विकास जो है आज से लगभग 6 लाख वर्ष पहले
प्लेस्टोसीन युग में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्लेस्टोसीन युग में हुआ था। इनका जीवाश्म कहाँ पाया गया? तो तिर्निल स्थान पे पाया गया। ठीक है ना। इनकी कपाल क्षमता कितनी थी बेटा? तो इनकी कपाल क्षमता जो है 750 से लेकर और 1000 सीसी थी। यानी इनके अंदर कुछ समझने की क्या थी? क्षमता थी। और ये अगला पॉइंट बताया गया कि ये क्या, इनको ये अग्नि प्रयोग जानते थे, यानी आग जलाना ही ये सीख गए थे। ठीक है ना। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, निएंडरथल मानव। ये देख रहे हैं ना, यहीं लिख देते हैं। तीसरा हम क्या पढ़ेंगे? तीसरा हम देखेंगे निएंडरथल मानव। इनका विकास जो है, अगर निएंडरथल मानव का विकास देखेंगे बेटा, तो बताया जा रहा है इनका विकास लगभग जो है, अगर इनकी विकास की बात की जाए, पहला पॉइंट ये देख लेते हैं, विकास। तो निएंडरथल मानव का विकास जो है आज से लगभग 1,50,000 वर्ष पहले माना जाता है। क्या बताया गया? निएंडरथल मानव का विकास जो है आज से लगभग कितना वर्ष पहले? 1.5 लाख वर्ष पहले हुआ था। पहले हुआ था। इनके जीवांश को देखा जाए, इनका जीवांश सबसे पहले कहां मिला था? तो इनका जीवांश जो है बेटा, जर्मनी में एक नदी है, ध्यान रखना। इनकी जीवांश की बात की जाए, दूसरा पॉइंट, जीवांश। तो जर्मनी में एक क्या है? नदी है, जिस नदी का नाम क्या है? निएंडरथल नदी। क्या नाम है? निएंडरथल नदी। उसी नदी के किनारे इनका क्या पाया गया था? जीवांश पाया गया था, और उसी के नाम पर इनका नाम क्या रखा गया? निएंडरथल मानव रखा गया। जीवांश जो है निएंडरथल नदी, ये कहां पे है बेटा? जर्मनी में पाया गया। याद रहेगा ना। तीसरा इनका पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट देख लो, ये लगभग जो है 25,000 पहले विलुप्त हो गए। 25,000 लगभग, यानी लगभग लिख लेना, लगभग 25,000 वर्ष पहले ये मानव क्या हो गए? विलुप्त हो गए। यानी इस पृथ्वी से क्या हो गए? खत्म। अगला पॉइंट इनमें देख लेते हैं, इनकी जो है कपाल क्षमता जो है बेटा, चौथा जो है, अगर कपाल क्षमता की बात करें, इनकी कपाल क्षमता, तो जो आधुनिक मानव है ना, उनकी कपाल क्षमता के बराबर थी। यानी लगभग जो है 1450 सीसी थी। कितनी थी? कपाल क्षमता इनकी कितनी थी? 1450 सीसी थी। जो आधुनिक मानव का क्या है, एवरेज माना गया है ना कपाल क्षमता, उतनी कपाल क्षमता किसकी पाई जाती थी? निएंडरथल मानव की पाई जाती थी। यानी ये मनुष्य की तरह से क्या करते थे? समझने की क्षमता रखते थे। इनकी लंबाई कितनी होती थी बेटा? तो इनकी लंबाई समांतर जो है 5 फीट 4 इंच की थी।
अगर इनकी लंबाई की बात की जाए, अगला पॉइंट ले सकते हैं, इनकी लंबाई कितनी थी? 5 फीट 4 इंच की थी समांतर। अगला पॉइंट, यह जो थे यानी जो निएंडरथल मानव थे बेटा, निएंडरथल मानव जो है ये वास्तव मनुष्य थे। जो वास्तविक मनुष्य है ना आज के, ये वैसे वास्तविक मनुष्य थे जिनमें संस्कृत की उत्पत्ति हुई, जिनके अंदर क्या पाया गया? जिनके अंदर संस्कृत की उत्पत्ति भी हुई, तथा ये जो है हथियार बनाना भी जानते थे। इनको क्या माना जाता है? इनको क्या माना जाता है? वास्तविक मनुष्य माना जाता है। वास्तविक मनुष्य माना जाता है। ध्यान दो एक बार, निएंडरथल को यहीं पे याद कर लेते हैं। ध्यान दो, बताया गया जो निएंडरथल मानव थे बेटा, ये इनका विकास आज से कितना साल पहले हुआ था? तो इनका विकास जो है आज से लगभग 1.5 लाख वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था? 1.5 लाख वर्ष पहले हुआ था। इनका जीवांश कहाँ पाया गया? तो जर्मनी में एक स्थान है, एक नदी है निएंडरथल नदी, वहीं पर उसी के किनारे इनका क्या पाया गया था? जीवांश पाया गया था। ये जो है आज से बताया गया कि लगभग आज से 25,000 वर्ष पहले जो निएंडरथल मानव थे ये पृथ्वी से क्या हो गए? विलुप्त हो गए। ठीक है ना। अगला पॉइंट बताया गया कि इनकी कपाल क्षमता जो थी वह लगभग 1450 क्या थी? सीसी थी। जो आधुनिक मानव का जो कपाल क्षमता होती है उतनी कपाल क्षमता किसकी थी? निएंडरथल मानव की थी। यानी इसके अंदर मनुष्य के जैसे सोचने समझने की क्या थी? क्षमता थी। अगला पॉइंट बताया गया इनकी लंबाई जो है, अब इस समय भी देखना समानता जो है मनुष्य मानव में भी 5 फीट 5.5 फीट 6 फीट की क्या होती है? लंबाई होती है। इनकी भी लंबाई लगभग क्या थी? 5 फीट 4 इंच की थी। इनको जो है निएंडरथल मानव को जो है वास्तविक मानव भी माना जाता है। क्यों वास्तविक मानव माना जाता है? क्योंकि इनके अंदर संस्कृत आ चुकी थी, इनके अंदर कल्चर आ चुका था और साथ ही साथ ये हथियार बनाना सीख गए थे। ठीक है, तो ये रहा निएंडरथल। अब अगला देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रो-मैग्नन मानव। देखते हैं क्रो-मैग्नन मानव के बारे में। बेटा हमने निएंडरथल को देख लिया, अब किसको देखना है? क्रो-मैग्नन का। देखो क्रो-मैग्नन जो मानव था बेटा, इनका विकास जो है, ध्यान से सुनो यहाँ पे, इनका विकास जो है लगभग आज से 50,000 वर्ष पहले माना जाता है। इनका पृथ्वी को विकास कब हुआ था? आज से लगभग 50,000 वर्ष पहले हुआ था। लेकिन ये आज से लगभग 20 साल पहले इस पृथ्वी से क्या हो गए? विलुप्त हो गए। ठीक है ना। इनका जीवांश के बारे में देखते हैं। जो क्रो-मैग्नन थे बेटा, इनका जीवांश जो है, क्रो-मैग्नन एक स्थान है कहां? फ्रांस में। वहीं के पत्थरों में इनका क्या पाया गया था? जीवांश पाया गया था। क्रो-मैग्नन का जीवांश कहां पाया गया था? क्रो-मैग्नन एक स्थान है कहां पे? फ्रांस में। वहां के चट्टानों में इनका क्या पाया गया था? जीवांश पाया गया था। इनकी कपाल क्षमता, जो आधुनिक मानव है, इनकी कपाल क्षमता से ज्यादा इनकी क्या होती थी? क्षमता होती थी। यानी 1600 क्या था? सीसी था। और आधुनिक मानव कितना माना जाता है? यानी जो आज के मानव है, जो हम लोग हैं, हमसे भी ज्यादा इनकी क्या थी? समझने की क्षमता थी। अगला था, ये जो है क्रो-मैग्नन मानव जो है बेटा, इनको जो है क्या माना जाता था? कि ये जो है मानव के ऐसे पूर्वज थे जो सीधा चलते थे। यानी सीधे मानव के क्या माने जाते हैं? पूर्वज माने जाते हैं। इसके बाद से इनका कपाल कैसा होता था?
संकुचित होता था और बड़ा होता था। इनका कपाल कैसा होता था? संकुचित एवं क्या होता था? बड़ा होता था। इनका चेहरा कैसा था बेटा? चौड़ा था। चेहरा कैसा होता था? चौड़ा था। इनकी मस्तिष्क गोल सकरी हुआ करती थी। कैसा होती थी? गोल और सकरी हुआ करती थी। और इनकी जो नासिका है, नाक, वो नाक कैसे हुआ करते थे? मोटे मोटे नाक हुआ करते थे, बड़े और मोटे हुआ करते थे। इनका जो है चेहरा क्या होता था? चौड़ा होता था। नाक भी चौड़ा होता था, चेहरा भी क्या होता था? चौड़ा और चपटा होता था। ठीक है। इनके जबड़े कैसे हुआ करते थे? वो भी क्या होते थे? जबड़े चौड़ा चौड़ा हुआ करते थे। ठीक है ना। तो ये इनका क्या था। और इनका पैर कैसा होता था? अगर हम देखेंगे क्रो-मैग्नन मानव का जो पैर था वह कैसा हुआ करता था? मुलायम हुआ करता था। और ये कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। लेकिन ये करते क्या थे? शिकार क्या करते थे। ठीक है ना। यह प्रजाति यानी इस तरह की क्रो-मैग्नन की प्रजाति कहाँ मिलती थी बेटा? तो यह प्रजाति जो है मध्य पूर्व अफ्रीका में पाई जाती थी। यानी इनका प्रजाति कहाँ पाया जाता था? मध्य पूर्व अफ्रीका में और यूरोप में क्या की जाती थी? पाई जाती थी। ये इतना पॉइंट याद। ठीक है। अब एक लास्ट है, पांचवा, आधुनिक मानव। तो आप आधुनिक मानव के बारे में जानते ही हो। थोड़ा सा आप ऐसे नोट कर लो कि इनका जो है अस्तित्व कब आया, आधुनिक मानव कब आया, इनका विकास कब हुआ? तो आज से लगभग 25,000 वर्ष पहले हुआ था। जो आधुनिक मानव वाली प्रजाति है ये कब आई, इनका विकास कब हुआ? आज से 25,000 वर्ष पहले हुआ। अब आधुनिक मानव के अंतर्गत कौन कौन आते हैं बेटा? ध्यान दो इधर। इनके अंदर जो है निग्रोडस आते हैं। क्या आते हैं? निग्रोडस, मंगोलाइडस आते हैं, ऑस्ट्रेलिया इज आते हैं, आदि क्या होती हैं? प्रजातियां होती हैं। जो आधुनिक मानव की प्रजातियां क्या हैं? निम्न है। पहला क्या बताया गया? निग्रोडस। वो दूसरा क्या बताया गया? मंगोलाइडस। और तीसरा ऑस्ट्रेलाइडस। आदि इनकी क्या है? प्रजातियां हैं। और जो आधुनिक मानव की कपाल क्षमता है कितना माना गया है? कितना माना गया है? 1350 से लेकर 1500 सीसी। लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो आधुनिक मानव का कितना होता है? कपाल क्षमता कितनी होती है? 1450 सीसी होती है। ठीक है ना। इनका जो आधुनिक मानव है इनका मस्तिष्क कैसा होता है बेटा? तो आधुनिक मानव का जो मस्तिष्क होता है वह अत्यधिक क्या होता है? विकसित होता है। क्या होता है? विकसित होता है। आधुनिक मानव के सबसे निकट संबंधित कौन माने जाते हैं? चिंपैंजी माना जाता है। कौन माना जाता है कि मानव का उत्पत्ति किससे हुआ है? चिंपैंजी से हुआ। किससे हुआ है? चिंपैंजी से माना जाता है। ठीक है। तो ये रहा मानव विकास। और कई बार एक क्वेश्चन पूछ देता है, एक क्वेश्चन आ जाता है तो आप मैं 1 मिनट में उसको खत्म कर देता हूं। जैसे कई बार पूछता है मानव और कपि में तुलना कीजिए। ठीक है ना। अब आप लोगों ने देखा होगा एक तरफ आप क्या करोगे? मानव लिखोगे और एक तरफ क्या लिखोगे? कपि। आप लोगों ने कपि को देखा है, पिक्चर देखे हो, हॉलीवुड पिक्चर देखे हो? हॉलीवुड पिक्चर में कपियों को दिखाता है गुरिल्ला वगैरह। तो उनका देखना जो आगे की भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? लंबी होती हैं। आगे की भुजाएं क्या होती हैं? लंबी होती हैं। और मानव के आगे की भुजाएं क्या होती हैं? छोटी होती हैं। तो पहला अंतर क्या है? मानव में क्या लिखोगे कि इनके आगे की भुजाएं क्या होती हैं? अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। और इनकी क्या होती हैं? काफी बड़ी होती हैं। मानव क्या होता है? आसानी से 2 पैरों पर अपना संतुलन बना लेता है। 2 पैरों पर आसानी से चल लेता है। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं चलता है, वो भी चल लेता है, लेकिन वह अपना बैलेंस सही नहीं बना पाता है। वह 4 पैरों पर खड़ा होता है तब उसका बैलेंस क्या होता है? ठीक बनता है। जो मानव होते हैं, मानव में जो मादा पाई जाती है बेटा, तो मानव में जो मादाएं पाई जाती हैं उनमें स्तन ग्रंथियां विकसित होती हैं। जबकि कपि में क्या होता है? कपि की जो मादाएं होती हैं उनमें स्तन ग्रंथियां क्या होती हैं? विकसित नहीं होती हैं। अगर मानव के ये भौं देखोगे, मानव में भौं में दिखाई दे रहा है ना, तो मानव में भौं कैसे होती हैं? पतली होती हैं। और वहीं देखोगे कपि में तो क्या होता है? चौड़ी होती है।
ये कुछ क्या है, अंतर है, लिख लेंगे। ठीक है, तो ये मानव विकास क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब अगला चैप्टर क्या देखेंगे, मानव स्वास्थ्य, यानी कुछ बीमारियों के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है।